कराची के मसाइल तो हल नहीं हो रहे, मगर इस पर वफाक और सिंध के दरमियान दोबारा सियासी मुहाज गर्म हो सकता है। शहर को वफाक के कंट्रोल में देने की फिर खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर पहले भी वफाक और सिंध हुकूमत में कशीदगी पैदा हुई थी और 1 साल पहले भी कराची की सूरत हाल से मुतालिक मामला उठा था। उस वक्त वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की जानिब से आर्टिकल 149(4) के तहत कराची को वफाक के कंट्रोल में देने के हवाले से बात हुई, जिस पर तनाज़ा उठ गया था और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है, जहां आज कराची की सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद ने अदालत को बताया कि कोई भी मुल्क अपना मेट्रोपॉलिटन सिटी तबाह होने नहीं देख सकता। कराची के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं और तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज मुसलसल तीसरे दिन कराची से मुताल्लिक अहम केसेस की समाअत का सिलसिला जारी रहा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शहर की खराब सूरत हाल पर सख्त रिमार्क दिए। उन्होंने कराची की हालत इज़ार, तजावुज़ात, नालों की सफाई के मामलों पर सिंध हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उसे नाकाम करार दिया। समाअत के आगाज़ पर कमिश्नर कराची ने नालों पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट पर बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि लोग नालों में 10 साल से रह रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़िश्ता 20 बरसों में आपने कुछ नहीं किया, सिंध हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, ना सिंध हुकूमत काम कर रही है और ना ही बल्दियाती हुकूमत कुछ कर रही है। इस मौके पर एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि हम नालों की सफाई के लिए जाते हैं तो लोग मारना शुरू हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यही तो आपकी हुकूमत की रिट है। सारे शहर के अंदर गटर का पानी भरा हुआ है, हर जगह गलियों में गटर का पानी मौजूद है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि हम 2 से 3 महीने में नालों से तजावुज़ात खत्म कराएंगे, 2 माह में हाजी लीमू गोट क्लियर हो जाएगा, ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट है। जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप लोगों को हुकूमत करते हुए कितने साल हो गए, आपकी लोगों के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए, मगर आपने लोगों के साथ क्या किया? आप लोगों ने पूरे कराची को गोट बना दिया है। पूरा शहर गलाजत और गटर के पानी से भरा हुआ है, मच्छर मक्खियों और जरासीम का ढेर लगा हुआ है, लोग पत्थरों पर चलकर जाते हैं। कराची से कश्मीर तक बुरा हाल है, जहां जाएं वही हाल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क जारी रखते हुए कहा कि मुकम्मल तबाही है, सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, सिर्फ हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ माफिया ऑपरेट कर रही है, कोई कानून की अमलदारी नहीं है, ये तो मुकम्मल अनारकी वाला सूबा हो गया है। पूरी हुकूमती मशीनरी सब मुलव्वस है, अफसरशाही सब मिले हुए हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, गैर कानूनी दस्तावेजात को रजिस्टर्ड करा लिया जाता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पैसा चलता है, मालूम नहीं किसकी प्रॉपर्टी किसके नाम पर रजिस्टर हो गई, जब आदमी मर जाएगा तो बच्चों को पता चलेगा कि कब्जा हो गया। चीफ जस्टिस ने कराची की सूरत हाल से मुतालिक मजीद रिमार्क देते हुए पूछा कि कराची में हुकूमत की रिट कहाँ है, सिंध को बेहतर कौन बनाएगा? कराची में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है, मजमूई तौर पर हुकूमत तो बनी है लेकिन काम नहीं कर रहे। क्या वफाकी हुकूमत को कहें कि आकर ठीक करे? लोगों के बुनियादी हुकूक कौन देगा? इस मौके पर बेंच में शामिल जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि यहाँ तो पानी और बिजली के लिए लोगों को अदालत आना पड़ता है, मेरा ताल्लुक किसी सूबे से है, मगर यहाँ का हाल देखें। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद ने अदालत को बताया कि कराची एक खुला शहर है, कोई इसको ओन नहीं करता, कराची है तो पाकिस्तान है, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई भी मुल्क अपना मेट्रोपॉलिटन सिटी तबाह होते नहीं देख सकता। कराची के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं, तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है, इस मुताल्लिक कोई हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन जल्द फैसला होगा। समाअत के अख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट ने कराची के तमाम नालों की सफाई का काम एनडीएमए को देने का हुक्म दिया और सिंध हुकूमत को एनडीएमए को मदद फराहम करने का हुक्म दिया, जबकि एनडीएमए को नालों की सफाई के साथ तजावुज़ात और दीगर मसाइल भी देखने की हिदायत की गई। कराची के मसाइल के हवाले से चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत को नाकाम करार दिया, जबकि अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत को बताया है कि कराची के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं, तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। ये कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं, ये अहम सवाल है, क्योंकि इस हवाले से गुज़िश्ता साल सितंबर में भी उस वक्त वफाक और सिंध के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया था, जब वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने तजवीज़ दी थी कि उनकी ज़ाती राय में हालात ऐसे हो गए हैं कि न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर शहरों और देहात में आर्टिकल 149(4) के तहत वफाकी हुकूमत डायरेक्शन दे सकती है। फरोग नसीम की इस तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सख्त रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने इसे कराची पर कब्जे का प्लान करार दिया। उनका कहना था कि ये कैसे हो सकता है कि गैर आईनी तरीके से कराची को इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जाए, मगर फिर हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने वाज़ेह किया था कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि कराची को सिंध से अलहदा होना चाहिए या कराची को फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होना चाहिए। बात सिर्फ यह है कि मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार होना चाहिए। फरोग नसीम ने गुज़िश्ता साल आइन के जिस आर्टिकल का हवाला दिया और जिस पर तनाज़ा खड़ा हुआ वो आर्टिकल 149 की शिक 4 है। आइन की ये शिक कहती है
कि वफाकी हुकूमत सूबे को अमनो अमान या फिर इक्तिसादी ज़िंदगी के लिए किसी संगीन खतरे की सूरत में हिदायत दे सकती है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल वफाक को सूबे के किसी भी मामले में मुदाखलत का कहता है, बल्कि साफ अल्फाज में बताया गया है कि हिदायत दी जा सकती है, और वो भी मखसूस सूरत हाल में। मगर इस हवाले से अगर सूबे और वफाक के दरमियान तनाज़ा पैदा हो जाए तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी अगर वफाकी हुकूमत कोई हिदायत देती है जो सूबा तस्लीम नहीं करता तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस हवाले से आइन के आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाज़े के सिलसिले में इब्तिदाई समाअत का इख्तियार होगा। मगर आर्टिकल 184 की शिक नंबर 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सिर्फ वजाहती फैसला जारी कर सकती है। यानी तनाज़े के हवाले से आइन क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ये वाज़े कर सकती है। अलबत्ता इस मामले पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट 1998 के अपने एक फैसले में आर्टिकल 149 की शिक 4 की हवाले से वाज़े कर चुकी है कि वफाकी हुकूमत सिर्फ उन मामलात पर सिंध हुकूमत को हिदायत दे सकती है जो वफाक से मुताल्लिक हो। कराची के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। तमाम सियासी जमातों को इन मसाइल का अंदाज़ा भी है। ये सब इन मसाइल को हल करने का ऐलान भी कर चुकी हैं, मगर मसाइल हल नहीं हो रहे बल्कि मज़ीद बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी वज़ीर बराए क़ानून फ़रूख़ नसीम की सरबराही में कमेटी कायम की। इस कमेटी को कराची स्ट्रेटजिक कमेटी का नाम दिया गया और बताया गया कि कमेटी कराची के मसाइल के हल में वफाकी हुकूमत की जानिब से एक लाए अमल तश्कील देगी। कमेटी मसाइल के हल के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लाए अमल मुरतब करेगी। मगर इस कमेटी ने कुछ नहीं किया। मगर ये पहली कमेटी नहीं थी जो तश्कील दी गई। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी भी कायम की थी। उस कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए गुज़िश्ता साल 30 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया था और सिंध हुकूमत ने इस कमेटी को गैर-आइनी करार दिया था। मगर वफाकी हुकूमत की यह कमेटी भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। और आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कराची के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं और तमाम आईनी और गैर और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। हमारे साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे। मुर्ज़ा भाब हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब, जैसे अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया, ज़ाहिर है पहले भी 1 साल पहले हुआ कि बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ शुरू हो जाती हैं कि जी क्या होगा, क्या वफाक से कंट्रोल करेंगे, गवर्नर राज लगेगा। फिर क्या सोचा क्या है वफाकी हुकूमत ने, क्या करने जा रहे हैं कराची के हवाले से? जी देखिए शाहजेब, इस तरह की तो बहुत सारे लोग रूमर्स इस तरह मेरा ख्याल है सस्पेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है और कुछ रेडिकल चीज होने जा रही है कि कराची को वफाक के ज़रिए सरपरस्ती दे दिया जाएगा। कोई कितने फोन मुझे आते हैं कि जी गवर्नर राज का पक्का हो गया, अब सुना कब लगा रहे हैं, बताएं आप हमें तो बता दें। उस तरह की तो लोग बातें करते हैं। बट आई टेल यू कि ऐसी कोई चीज, नथिंग इज ऑन द कार्ड जिसको हम ये कह सकें कि कोई बड़ा एक अनोखा कोई स्टेप लेने जा रहे हैं। लेकिन ये कराची को अब अकेला नहीं छोड़ सकते। कराची को इस तरह रुलता पिसता और ये पिटता कराची अब नहीं आगे चल सकता। मैं अभी जहाज में आज मैं किसी को बता रहा था कि मैं जब कराची से आया हूँ तो मेरे बराबर एक खातून बैठी है। उन्होंने कहा मैं कराची यूनिवर्सिटी गई थी डॉक्टरेट करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप क्योंकि चांसलर हैं तो आप एक मेहरबानी करें कि मुझे आप एग्जामिशन दिला दें क्लासेस अटेंड करने से, मैं ऑनलाइन कर लूंगी और एग्जाम जाके दे दूंगी। तो मैंने उन्हें कहा कि क्यों, कराची अच्छा भला शहर है, आप कराची में रहें, वहीं पढ़ें, कराची यूनिवर्सिटी में रह रही है, कराची यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहें, कराची में घूमे फिरें, अच्छा शहर है। तो मुझे कहती है सर माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन मेरी ये समझ नहीं आता कि आप इतने गंदे शहर में कैसे रहते हैं। एंड आई स्वेयर टू गॉड कि ये मुझसे खातून ने कहा और मुझे शर्म आई उनसे सुन के कि कितनी ये बात सुननी है हमने थी आज कि कराची गंदा शहर है। हमने कराची पाकिस्तान के बेहतरीन शहरों में से एक शहर होता था और आज हमें ये बात लोगों से सुननी पड़ी है। और ये काफी हद तक फैक्ट है कि गंदगी, कचरा, गटर, नाले, गटर के ढक्कन, ये सारी चीजें कराची का बेसिक इशू बन चुका है। ये सब तो आप करेंगे क्या? पहले 2 कमेटियां वफाकी हुकूमत की तरफ से आप लोगों ने बनाई, उन कमेटियों ने कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? क्या नया फ्रेमवर्क है? सिंध हुकूमत के साथ बैठ के करेंगे या क्या करेंगे आप जब आप बाकी चीजों को रूल आउट कर रहे हैं? शायद बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क इस वक्त काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये बन भी जाएगा। सिंध हुकूमत भी इसमें शामिल होगी, वफाकी हुकूमत भी इसमें शामिल होगी, कराची के वो स्टेक होल्डर्स जो कराची में पहले रहे हैं या वो स्टेक होल्डर्स जो कराची में सियासत करते हैं वो सारे उसके अंदर शामिल होंगे इंशाल्लाह और मिल के इसको निकालेंगे। अगर ये नहीं हो सका तो फिर हमारे पास मेरा ख्याल है कोई स्टर्न एक्शन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और वो एक्शन क्या हो सकता है? शाहजेब कुछ भी हो सकता है ना, जैसे अभी आपने कहा कि 149 को 149(4) को इम्पोज किया जा सकता है
या उसको कराची के एडमिनिस्ट्रेटिव की कोई एक्शन ऐसे देखे जा सकते हैं कि जिसके अंदर कराची की बेहतरी ज्यादा तेजी से मुमकिन हो सके। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा एक्शन ले, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को कहा है कि वो जाके नाले साफ करें, उस तरह की कोई चीज हो। लेकिन बेहतर यह है कि अगर हम मिलजुल के कोई इसका हल निकाल लें तो वो बहुत अच्छा है। कोई ऐसा एक्शन जिससे कोई पॉलिटिकल खराबी हो, कोई ऐसा एक्शन जिससे सियासी जमातों के ऊपर कोई बाहर आए, कोई ऐसा एक्शन जिससे अफरा तफरी फैले, वो अभी किसी कार्ड पे नहीं है और ना ही हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं कोई इस तरह की चीज करने के लिए। मतलब कराची से बहुत ज्यादा सीटें ली हैं, वजीर आजम इरादा रखते हैं कुछ टाइम कराची में गुजारने का, तमाम स्टेक होल्डर से मिलने का? खबर आई थी कि वो आएंगे मगर उन्होंने आपको बुला लिया, अब आप इस्लामाबाद में उनसे मिलने के लिए। जी, वजीर आजम ने आज मैंने प्रपोज उनको किया था, उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं थी। मैंने उनको प्रपोज किया था कि 12 तारीख को अगर वो तशरीफ ले आए तो मैंने उनका पूरा प्रोग्राम मुर्तकब करके उन्हें भेज दिया था, बट वो उनको जाना पड़ा वो बीआरटी की ओपनिंग के लिए, वो वहाँ जा रहे हैं। आज उनकी कोई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जल्द अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर वो कराची आएंगे और इस पूरे मंसूबे को जो मैं आपसे अभी तस्करा कर रहा हूँ, इस पूरी चीज को हम उनको प्रेजेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब मुशीर वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। और साहब ज़ाहिर मिल बैठकर हल करना चाहते हैं, गवर्नर सिंध कह रहे हैं वफाकी हुकूमत चाहती है, वरना फिर कोई स्टर्न एक्शन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा कि क्या किस किस्म के रिमार्क्स आए। आप तैयार हैं कराची के मसला हल करें? आपकी हुकूमत है, वफाक के साथ बैठें और चीज़ें ठीक हों कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब, हमें कोई एतराज़ नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठने में। और आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची शहर के लिए 162 अरब रुपए के डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया था, तो सारी सिंध हुकूमत ने उसको अप्रिशिएट किया था, वेलकम किया था। लेकिन बस हमारी निगाहें तकती रह गई कि वो 162 अरब रुपए कराची शहर कब आएंगे। अच्छी बात है, फेडरल गवर्नमेंट अगर हमारा साथ देने को तैयार है, हमारे हम कदम होकर चलने को तैयार है, हम उसको वेलकम करेंगे, उनके साथ चलेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जो माजी में जो ग्रीन लाइन का एक्सपीरियंस सिंध गवर्नमेंट का फेडरल गवर्नमेंट के साथ रहा, वो इतना कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं था। वो अभी तक ग्रीन लाइन चल भी नहीं पाई और जो उसके तल्ख तजुर्बात अभी पिछला जो बारिश का सीजन था जो उसके अंदर हमें हुए, वो भी बड़े अनफॉर्चुनेट थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लीड उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट हमारा साथ देना चाहती है, हम उसको वेलकम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को वेलकम करेंगे। कोई वफाकी वजीर उसमें हमारा साथ देना चाहते हैं, हम उसको भी वेलकम करेंगे। मतलब ये जो आपने लीड करने की बात की है, यही मसला है ना? ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, नून लीग ने भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था। वो दूसरे मामलात में, चाहे K4 का मामला हो, चाहे ग्रीन लाइन का मामला हो, तो उन्होंने भी आप पर नहीं ट्रस्ट किया था। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में 3 मेट्रो बनी, अब खैबर पख्तूनख्वा में, पिशावर में भी 13 तारीख को वजीर आजम पिशावर BRT का आगाज करने जा रहे हैं। कराची 2 करोड़ का शहर, उसमें आप एक ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं दे पाए हैं। ये तो हाल है, आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, कैसे वफाकी हुकूमत आप पर ट्रस्ट करे? देखिए शाजिब, मैं समझता हूँ हर गवर्नमेंट के अपने अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं। नवाज शरीफ गवर्नमेंट के, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के शायद फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो थे वो ऑरेंज लाइन हो या बस सर्विस हो, KP गवर्नमेंट के ही हो। हमारा फोकस था हेल्थ सेक्टर को रिफॉर्म करना, हमारा फोकस था थर के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थर के कोयले को रिवाइव करना। हमारा जो प्रायोरिटीज थी वो सोशल सेक्टर में ज्यादा थे। तो मैं समझता हूँ ये हर गवर्नमेंट की अपनी अपना इस्तेहकाक होता है कि वो किस प्रायोरिटी को किस तरीके से चले, जो कि उसके मैनिफेस्टो के एन मुताबिक होता है। मतलब आपने थर में किया, जाहिर है उसका फायदा हुआ, पाकिस्तान को बिजली भी पैदा हुई है, इंपोर्ट बिल में भी कमी आई है, NICVD में जो आपने जो किया वो भी आपकी एक सक्सेस स्टोरी है। मगर शहबाज शरीफ ने पंजाब में PKLI जैसे अस्पताल भी बना दिए, सड़कों का जाल भी बिछा दिया, साथ में एनर्जी भी पैदा कर दी, बिजली के प्लांट्स भी लगा दिए, और आप लोग से नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर, तो फिर क्या करे? कैसे आप पे वफाकी हुकूमत ट्रस्ट करे? करप्शन का आप पर इल्जाम लगता है। नहीं, देखें शाजिब, करप्शन मैं कहता हूँ इल्जाम तो जितने लगा लें, करप्शन साबित होनी चाहिए और साबित होने के बाद जिस किसी ने भी करप्शन किए, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग माजी में हमारे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाते थे वो खुद करप्शन के ऊपर डिस्क्वालीफाई हो गए, और ये मौजूदा हुकूमत के भी जो माशाल्लाह स्कैंडल्स आपके सामने हैं, तो मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। मैं बहैसियत कराचीआइट मैं समझता हूं कि कराची पाकिस्तान का कमर्शियल इंडस्ट्रियल हब है और फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि पैसे किसी एस्क्रो अकाउंट में डाल दें, बट somebody has to lead the initiative
ये नहीं हो सकता कि आप इस्लामाबाद में बैठ के प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। प्रोजेक्ट हैज टू बी लेड फ्रॉम कराची। कराची में चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मौजूद है। अगर वफाकी हुकूमत अपना कोई वजीर नॉमिनेट करना चाहती है, चाहे असद उमर साहब हो या कोई और उनका वजीर हो, हमारे साथ, हम उनके साथ बैठने को तैयार है। लेट अस ऑल फाइंड वर्केबल सॉल्यूशंस फॉर द सिटी ऑफ कराची। वैसे इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कराची से कश्मीर तक तबाही है, माफियाज हैं। एनडीएमए को कहा है कि जाके नाले साफ करें तजावुजात के लिए भी। ये तो इस वक्त सूरत हाल है। शादिब, मैं बताऊं, ऑर्डर देना बड़ा आसान होता है, रिमार्क्स पास करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको काम करना, जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, वो हुकूमत फेस करती है, वो आपके अफसरान फेस करते हैं। जब तक मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगी, मेरे लिए सस्टेनेबल अंदाज से कराची में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना मुश्किल होगा। मेरी एक सबमिशन है, आपका टेलीविजन प्रोग्राम बड़े लोग देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि बहरिया टाउन केस के अंदर जो पैसे बहरिया टाउन ने जमा कराए हुए सुप्रीम कोर्ट में, वो सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। हमारी दरख्वास्त सिंध हुकूमत से माजी में, सुप्रीम कोर्ट से माजी में भी, और आज फिर मैं आपके टेलीविजन चैनल पे ये दोहराना चाहता हूं कि वो पैसे जो है वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले किए जाएं। हमें बताइए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने, हम उन प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और अगर चीफ जस्टिस साहब उसको पर्सनली मॉनिटर करना चाहते हैं तो हमें उस चीज से भी कोई एतराज नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट आपको आपके एग्जिस्टिंग बजट पर सवाल उठा रही है। जो पैसे सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाए हैं, आप कह रहे हैं कि वो पैसे बहरिया टाउन के सुप्रीम कोर्ट आपको वापस कर दे। मतलब कोई दरमियान का रास्ता आप निकालें। गवर्नर साहब की रिकन्सिलिएटरी टोन है, वो कह रहे हैं मैं नहीं है शौक के हम तख्ती हमारे नाम की लगे, या तो आप बल्दियाती निज़ाम को मजबूत कर दें या एक कमेटी बनाएं एग्जीक्यूशन के लिए, कुछ तो आप करें। ताज़ेब, आप यकीन जाने, तख्ती इज नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इज के कराची के मसाइल हल होने चाहिए। मुझे इस बात का अदराक है कि कराची के जो कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पे रोडें खस्ता हाली का शिकार है। मैं इस ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहूंगा कि केएमसी ने क्या किया, डीएमसी ने क्या किया। मैं चाहता हूं लेट्स वर्क टुगेदर फ्रॉम टुडे टू फाइंड अ सॉल्यूशन। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे सकती है, पैसे हवाले करे, हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। सब पैसे हवाले करें, यही तो मसला है। फिर तो ये मसला नहीं हल होगा। नहीं देगी फेडरल गवर्नमेंट आपको पैसे, कोई वर्केबल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। फिर आप लोग कराची के लिए आपको मखसूस बजट चाहिए तो फेडरल गवर्नमेंट आपके हाथ में नहीं देगी। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि कोई निजाम बनाया जा सकता है। ताज़ेब, मैं कह रहा हूं कोई आप फोरम बना लें, वजीर आला साहब उसको लीड करेंगे, वफाकी हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है। लेकिन वफाकी हुकूमत अपनी कमिटमेंट शो तो करे। वफाकी हुकूमत ने 162 अरब रुपए का वादा किया था, क्या वादा इन पीसेस भी पाए तकमील तक पहुंचा? आप इस साल का पीएचडीपी उठा के देख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए कराची के लिए क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने रखे। तो जो गिला है हमारा, वो कहीं ना कहीं इट इज सब्सटैंशिएटेड विद डॉक्यूमेंट्स। लेकिन मैं गुजारिश क्या कर रहा हूं, अगर फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ चलने को तैयार है, हम तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो सिंध का पैसा, सिंध की आवाम का पैसा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, वो प्लीज पैसे को मूव करें, सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे। मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी हुकूमत को एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस साहब हमें बताएं कि जी मैं इसको पर्सनली मॉनिटर करूंगा। वी विल मेक श्योर कि वो ट्रांसपेरेंट अंदाज से हो, कराची की खिदमत हो। मैं समझता हूं कराची की कोस्टल एरिया में रोड नेटवर्क को बेहतर करने की जरूरत है, कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में रोड नेटवर्क को बेहतर करने की जरूरत है, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 10 नए अंडरपासेस बनाने की जरूरत है। मैं टेलीविजन पे आपसे कमिट कर रहा हूं कि वो जो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर बड़े लोगों की नजरें हैं, वो पैसा सिंध हुकूमत के हवाले करें, टाइमलाइन तय करें। वी विल इंशाल्लाह मेक थिंग्स हैपन।